हेलो दोस्तों, हमारी रैंकिंग सीरीज़ के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली किसी न किसी सेक्टर के जो टॉप शेयर होते हैं, ब्लू चिप कंपनी है, उनका जो फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं और ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा शेयर है जो फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये हमारी रैंकिंग सीरीज़ की जो है 6th वीडियो होने वाली है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर 5 और वीडियो बना चुके हैं। मैं एक बार आपको चैनल के पेज पे लेके चलता हूं, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, हम ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर, आईटी, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल एंड रियल्टी सेक्टर के ऊपर इस तरीके की जो रैंकिंग वाली वीडियो बना चुके हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास इन सब सेक्टर के जो बेस्ट शेयर हैं, जो फंडामेंटली जो सबसे अच्छे हैं, वो ऑलरेडी हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। और इन पर्टिकुलर सेक्टर के जो है शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर की, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी रहती है, उस सेक्टर के जो टॉप शेयर हैं उनकी फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जो लास्ट ईयर हम लोगों ने एनबीएफसी सेक्टर की रैंकिंग करी थी, वो शीट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, सो डैट आप इसको कंपेयर कर सकें इस साल की रैंकिंग के साथ। साथ साथ मैंने यहाँ पे डेट भी आपके लिए मेंशन करी है रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर था नंबर 1 पे मन्नूपुरम फाइनेंस, नंबर 2 पे था मुथूट, देन बजाज फाइनेंस, और नीचे तक आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब की बार भी क्या मन्नूपुरम फाइनेंस अपनी पहली रैंक को मेंटेन कर पाया है या फिर नीचे फिसल गया है। बजाज फाइनेंस जो हमारे सबकी फेवरेट है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया, यानी कि किन फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे हमने इनकी रैंकिंग करी है। हालांकि मैं मल्टीपल टाइम ये जो क्राइटेरिया है इनको आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से फटाफट जो नए यूज़र हैं उनके लिए मैं क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किए देता हूँ। सबसे पहला जो है हमारा क्राइटेरिया, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे बेसिकली किसी शेयर की वैल्यूएशन का पता लगता है कि वो चीप है, एक्सपेंसिव है या फिर फेयरली वैल्यूड है। उसके बाद होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। इससे भी बेसिकली जो है किसी शेयर की वैल्यूएशन का पता लगता है। नेक्स्ट है हमारा अर्निंग पर शेयर। इससे बेसिकली पता लगता है कि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो पर शेयर कितना अर्न करके हमें दे रहा है। ईपीएस ग्रोथ, इसी जो है ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है, उसकी पर ईयर जो ग्रोथ कितना वो दे रहा है, वो ईपीएस ग्रोथ से हमें पता लगता है। इनकम ग्रोथ ऑब्वियस है, इनकम के अंदर ग्रोथ। पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, यानी कि कितना वो जो है मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है। जितना ज़्यादा मार्जिन वो मेंटेन करेगा उतना ज़्यादा है उसका प्रॉफिट होगा। 7th है हमारा पेग रेशियो, यानी कि बेसिकली जो हमारा शेयर है उसकी करंट पी, उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी ग्रोथ रेट से, या यूँ कहें कि ईपीएस की ग्रोथ रेट से, तो हमें पेग रेशियो का पता लगता है। ये भी बेसिकली एक वैल्यूएशन से रिलेटेड रेशियो है। एक तरीके से इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं कि फ़िलहाल जो है करंटली जो शेयर प्राइस जो है किसी भी कंपनी का, वो उसके फ्यूचर ग्रोथ के मुकाबले महंगा है या फिर सस्ता है, ये हमें पेग रेशियो से पता लगता है। नेक्स्ट एंड रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि उसके पास जो एसेट है उसके ऊपर कितना वो रिटर्न दे रही है। इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू हो उतना बेटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा है उसके ऊपर जो है शेयर कितना रिटर्न, कितनी इनकम बना के दे रहा है, वो आरओई से पता लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो टोटल कैपिटल इसके अंदर लगी है शेयर होल्डर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स की, सबकी जो कैपिटल है उसके ऊपर ये कितना रिटर्न बना के दे रहा है, वो आरओसी से पता लगता है। और लास्ट है ऑब्वियस प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि प्रॉफिट के अंदर कितनी ग्रोथ है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं हमने कौन कौन सी टॉप एनबीएफसी चुनी है अब की बार रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सबकी फेवरेट जो है वो है बजाज फाइनेंस, उसके बाद श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, एल&टी फाइनेंस, चोलामंडलम, सुंदरम, आदित्य बिरला कैपिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एंड देन है पूनावाला। पूनावाला बेसिकली ये जो आधार हमारे पूनावाला जी हैं उन्होंने ये ली है, पहले इसका नाम कुछ दूसरा होता था, उनके लेने के बाद परचेज करने के बाद इसका जो नाम है वो पूनावाला शायद फिनकॉर्प हो गया है। तो यहाँ पे वो सारे क्राइटेरिया हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर लगाए थे और इस टेबल के अंदर हमने सिर्फ जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 19 दिसंबर 2021 के अंदर यानी कि जो लेटेस्ट वैल्यू है हमारी उन इन सभी क्राइटेरिया की वो वैल्यू हमने न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लगाई है। जो आपको रेड में फिगर दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसने प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो ग्रोथ दिखाई है वो नेगेटिव दिखाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टेबल के अंदर जस्ट हमने इन सब क्राइटेरिया की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या परसेंटेज बेसिस पे वैल्यू होती है, रेशियो होती है, वो यहाँ पे लगाई है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम हर क्राइटेरिया के हिसाब से इनकी रैंकिंग करेंगे। हमारे जो रैंकिंग रहेगी वो होगी लगभग 1 से 10 तक की हमारी रैंकिंग रहेगी। उस रैंकिंग के अंदर बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम 10 आउट ऑफ 10 मार्क देंगे, जो सबसे ख़राब परफॉर्म करेगा उसको हम 1 नंबर देंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे आप देख पा रहे होंगे ऐसे शेयर हैं, ऐसी कंपनी है जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ शो करी है तो उनको हमने 0 रिवॉर्ड किया है। तो नेक्स्ट टेबल के अंदर आप बिल्कुल मार्किंग समझ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट टेबल के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गई नेक्स्ट टेबल। इसके अंदर हमने वो सारे जो क्राइटेरिया है उनके बेसिस पे यहाँ पे मार्किंग करी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फुल नंबर देंगे, जो सबसे ख़राब परफॉर्म करेगा उसको हम 1 नंबर देंगे और जो नेगेटिव वैल्यू रहेंगे उनके लिए हमने 0 मार्किंग करी है। आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं को जैसे कि ये इनकम ग्रोथ है तो बजाज फाइनेंस के अंदर अगर हम इनकम की ग्रोथ देखें, ये देखिए हमने 0 मार्क दिया है बिकॉज उसका जो इनकम का ग्रोथ था वो नेगेटिव था। ऐसे ही यहाँ आप एल&टी फाइनेंस का देखेंगे इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे हमने उसको 0 मार्क दिया है। और अगर हम यहाँ पे देखें मन्नूपरम की और मुथूट की तो यहाँ अगर आप पूरा टेबल के अंदर कंपेयर कर पाएँ देख पाएँ तो सबसे मैक्सिमम जो इनकम ग्रोथ है वो है मुथूट और मन्नूपरम की, यानी कि जो गोल्ड से रिलेटेड एनबीएफसी है वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। लास्ट ईयर भी इनकी रैंकिंग नंबर 1 नंबर 2 थी। तो ये देखिए इनकम की ग्रोथ इसकी मन्नूपरम की मुथूट की सबसे ज़्यादा है 21.1, देन है मन्नापुरम की 20%। तो आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख पाएंगे क्योंकि इसका जो इनकम की ग्रोथ है सबसे ज़्यादा थी इसलिए हमने मुथूट को 10 एंड मन्नापुरम को 9 मार्क दिए हैं। नीचे आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए नीचे सबका टोटल है। तो अब लास्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसके अंदर हमारे रिजल्ट होंगे। तो बेसिकली हमें पता लगने वाला है कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है। तो ये देखिए लास्ट स्लाइड आपके सामने है। मन्नापुरम ने दोबारा से टॉप किया है लगातार दूसरे साल। मन्नापुरम फाइनेंस नंबर 1 है। फंडामेंटली जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो मन्नापुरम फाइनेंस निकल के आई है। उसके बाद मुथूट है। मुथूट भी जो है लास्ट टाइम भी इसकी जो रैंकिंग थी नंबर 2 थी, मन्नापुरम की नंबर 1 थी। बेसिकली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने बताया है वो इसकी लास्ट ईयर की रैंकिंग है। देन चोलामंडलम फाइनेंस है, इसकी रैंकिंग अब की बार 3 है, लास्ट टाइम 5 थी। इसके नीचे सुंदरम, श्रीराम, नीचे आदित्य बिरला कैपिटल भी देख सकते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस नंबर 3 से नंबर 7 पे आ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर के इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ख़राब रही, इसकी वजह से इसकी रैंकिंग नीचे फिसल गई। उसके बाद आप M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस एंड पूनावाला को भी देख सकते हैं जो फिलहाल इस रैंकिंग के बॉटम पे बैठा हुआ है। तो ये जो मैंने आपका डेट लगाई है वो बेसिकली रेफरेंस के लिए, यानी कि जो मैंने डेटा लिया है, जो फंडामेंटल रेशो के वैल्यू ली है वो ली है मैंने 19 दिसंबर 2021 के हिसाब से। और उस रैंकिंग के अंदर
हमें पता लगता है कि मन्नप्पुरम और मुथूट यानी कि जो बेसिकली वो एनबीएफसी जो गोल्ड सेक्टर से रिलेटेड हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। पिछले साल भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। यानी कि एक चीज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट हमें समझ में आ रही है कि जो गोल्ड से रिलेटेड फाइनेंस कंपनी है जैसे मन्नप्पुरम है या मुथूट है वो अच्छा करने वाली है आगे भी। तो मेरे हिसाब से आपको अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में अगर एनबीएफसी से कोई शेयर लेना है तो आप इन दोनों में से बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी शानदार रिटर्न देंगे और साथ साथ काफ़ी सेफ भी होंगे। तो हम लोगों ने 6 सेक्टर यानी कि एनबीएफसी की भी रैंकिंग कर ली है। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड साथ साथ मेटल सेक्टर या और भी कोई सेक्टर आप रिक्वेस्ट करके नीचे कमेंट कर सकते हैं नीचे की जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी जो है रैंकिंग करूँ और जो सबसे बढ़िया शेयर है वो आपके लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।